भगवान के 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। अब हम गणित पढ़े नहीं है, नहीं तो हम हिसाब जोड़ के बता देते। 16,108 है कुल संख्या और सबके 10-10 पुत्र और एक एक कन्या होती। कन्या की तो स्पष्ट है, 16,108 कन्याएं हुई, पर 10-10 पुत्र हुए तो कितना हुआ बताओ भाई? कितना हो गया है? 1,61,080। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को क्या आवश्यकता थी इतने संतान उत्पन्न करने की? भगवान जानते हैं कि कलिकाल में ऐसे भाग्यहीन मनुष्य पैदा होंगे जो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या करेंगे। हिंदुओं की संख्या घटती चली जाएगी। तो भगवान ने कहा संख्या घटाओ मत, संख्या बढ़ाओ। यदि धर्म की स्थापना करनी है तो संख्या घटाना ठीक नहीं, संख्या बढ़ाना अच्छा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है स्वामी जी। यदि भगवान के 10-10 पुत्र न होते तो पृथ्वी दुष्टों के भार से उस समय मुक्त होने वाली नहीं थी। जो श्री कृष्ण के द्वारा धर्म की स्थापना हुई वो इसी कारण से हुई। हमारी बात को अन्यथा मत लेना। श्री राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। निकट भविष्य में भगवत कृपा से कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर भी बनेगा, कलंक के चिन्ह मिट जाएंगे। और भी जहां आवश्यक होगा हमारे तीर्थों का पुनरुद्धार और उनकी पुनर्स्थापना होगी। ये तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत प्रसन्नता है। लेकिन आगे इसकी सुरक्षा कैसे होगी, इसका विचार आपने किया? जिस प्रकार से एक योजना के तहत निरंतर म्लेच्छों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और उनका एक ही उद्देश्य है कि इतना लंबा समय बीत गया, भारत को हम इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाए, इसको शरीयत के अनुसार इसको चलाना है। यदि हिंदू सावधान नहीं हुए, हिंदुओं की संख्या ऐसे ही घटती चली गई, तो आप बने हुए मठ मंदिरों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, जो हैं उनकी नहीं कर पाएंगे, जो नए बनाएंगे उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए धर्म को, संस्कृति को सुरक्षित करना है तो हिंदुओं को संख्या घटानी नहीं चाहिए। स्वामी शुद्धानंद जी ने तो एक दिन ऐसी बात बोल दी, पता नहीं किस भाव में थे। बोले जो एक ही बच्चा पैदा करता है और फिर उसको विदेश भेज देता है, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है, उसको गोली मार देनी चाहिए। एक बार ये अपने प्रवचन में बोले, इन्हीं के सामने बोले, शुद्धानंद जी ने कहा एक ही पैदा किया, उसको भी तुमने विदेश भेज दिया। अरे भाई, ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 पुत्र तो होने चाहिए। एक पुत्र बहुत अच्छे संस्कार वाला हो तो श्री शुद्धानंद जी के जैसा संत बन जाए, एक पुत्र कम से कम फौज में चला जाए तो राष्ट्र की, भारत माता की सेवा करे, सुरक्षा करे, और एक कम से कम सत्पुत्र हो श्रवण कुमार के समान, जो अपने घर को ही वृंदावन बना दे, पिता माता की पूज्य भाव से सेवा करे, भजन भी करे, सत्संग भी करे, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा करे। नहीं तो ये नाते रिश्ते भी सब खत्म हो जाएंगे। संयुक्त परिवारों में नाते रिश्तों का जो सुख था वो सुख अब धीरे धीरे समाप्त हो गया।
लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। भरे पूरे परिवार में सब हंस खेल लेते थे, आनंद से एक साथ रहते थे। क्या कहना है। अब वो अलग अलग भटक गए, छिटक गए तो आनंद नहीं है। हम जहां पैदा हुए थे वहां परिवार के मिलाकर 12 चाचा थे, 12 चाची थी और उनकी सबकी अलग अलग पुत्रियां थी। तो रक्षाबंधन के समय जब राखी बांधते थे तो बच्चों को शौक होता ना राखी बांधना, यहां तक राखी बांधते थे, यहां तक। फिर इसमें नहीं तो कुछ इसमें बांध लेते थे हाथ में, और उनको उनके ये राखियां इधर उधर ना हो जाएं इस डर के मारे ठीक से नहाते भी नहीं थे। कुछ दिन तो थोड़ा ऊपर से पानी डालते थे, मलते नहीं थे। अब वो सुख है। उत्सव महोत्सव भी स्वामी जी धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं, इसलिए संख्या मत घटने दीजिए। हमको लगता ये कलयुग के लोग हिंदुओं की संख्या घटाने वाले होंगे, उनको प्रेरणा देने के लिए ठाकुर जी ने कहा धर्म की स्थापना करनी है तो पवित्र संतान उत्पन्न करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम